अब आपके बीच जनाब हज़रत मौलाना खालिद हैदरी साहब इंचार्ज ऑल इंडिया उलमा बोर्ड मगरबी बंगाल से मुअद्दबाना दरख्वास्त करते हैं। इन मिसरों के साथ हज़रत का इस्तकबाल कि इल्म फ़न तहज़ीब वफ़ाओ ख़ुददारी ले करके सामान ये सारा बैठा है, जी करता है लिख दूँ इन दीवारों पर, इस महफ़िल में एक इदारा बैठा है। माइक पर जनाब हज़रत मौलाना खालिद हैदरी साहब। वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु। हज़रात उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़े क़ुरान करीम, सामीन और हाज़रीन मिल्लत, ये मुक़द्दस जलसा जैसा कि आप इश्तिहार से देख चुके हैं, जान चुके हैं कि ये दस्तारे बंदी का जलसा है जो हाफिज हुए हैं उनके सर पर इमामा बांधकर फजीलत का दस्तार सर के ऊपर निखार कर ये बताया जाएगा कि मदरसा दारुस्सलाम खिज़िरपुर एंड मोमिनपुर ने क्या काम किया है। और मेरा ख्याल है कि ये हर साल होता है और भी मदारिस में यही सिलसिला है, यही नज़्म है कि जब साल की तकमील होती है, हुफ़्फ़ाज़ किराम कुरान करीम को मुकम्मल कर लेते हैं, तो फिर एक वालिहाना उनका इस्तक़बाल होता है। कुरान करीम से हम मुसलमानों का जो ताल्लुक़ है वो इतना गहरा ताल्लुक़ है, इतना ज़बरदस्त रिश्ता है कि कोई मुसलमान कुरान की बेअदबी को हरगिज़ गवारा नहीं करेगा। चुनांचे अगर आपके सामने कोई कुरान करीम के साथ बेहुरमती करे तो आप और हम लड़ने मरने मारने के लिए तैयार हो जाएंगे। अभी एक आलमी पैमाने पे वीडियो गर्दिश कर रहा है कि एक शख्स कुरान करीम को सरेराह जला रहा था तो एक मुसलमान ने उसको पकड़ा और लातों से मारा। तो ये एक जज्बाती मसला है। कुरान करीम से अकीदत और मोहब्बत ईमान का रिश्ता है। याद रखिएगा कि हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि कोई कुरान करीम की बेहुरमती करे। बेहुरमती करने से ईमान भी जा सकता है और ईमान खतरे में भी पड़ सकता है। अब कहाँ कहाँ कैसे कैसे हम मुसलमान बेहुरमती कर दे रहे हैं, हमको पता भी नहीं चल रहा और वो बेहुरमती हो जा रही है। मुझे एक साहब ने कहा कि कुरान करीम में ये मसला कहाँ है। पढ़ा लिखा आदमी, मैं उनके घर बैठा था तो मैंने कहा कुरान करीम को लाइए, बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। तो पहले वो कतराएं, फिर मेरे बार बार के इसरार पर उन्होंने कुरान करीम को जब ऊपर से उतार के मेरे सामने पेश किया तो गर्दो गुबार में वो आपका जो है अटका हुआ था, भरा हुआ था उसके ऊपर गर्दो गुबार। वो मैंने उनसे बर्जस्ता कहा कितने दिनों के बाद आप कुरान करीम को निकाल रहे हैं? तो हंसते हुए कहा कि बस यही 2-4 महीना हो गए होंगे। आपको ये बेहुरमती नजर नहीं आ रही है कि आपका कपड़ा एक हफ्ता से ज्यादा अगर उस पर गर्द गुबार होकर मैला हो जाए
तो आप उसे फौरन धुलवाने के लिए बेकरार हो जाएंगे और मैला कपड़ा पहनना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन हमारे और आपके घरों में तो ऊपर ही, ताकि वो ऊपर रहे, निकालने की नौबत में आए, कुरान हमने रख दिया। ये अल्लाह की किताब सिर्फ घर में रखकर हम सोच लें कि बरकत हासिल हो जाएगी, तो मुझे यकीन है कि बरकत नहीं, खुदा का गजब नाजिल होगा। अल्लामा इकबाल ने क्या कहा है, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और तुम खार हुए आज तारिके कुरान होकर। तो कुरान के जो हम तारिक हुए हैं, छोड़ने वाले हुए हैं, कैसे कैसे हो रहे हैं। मेरी निगाह में वो भी कुरान को छोड़ रहा है जो महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में अपने घर में सिर्फ तबर्रुक और बरकत के लिए कुरान पढ़वा लिया और ख़ुद उसको पढ़ना पसंद नहीं है, या वो पढ़ना चाहता नहीं, या पढ़ना जानता नहीं है। तो ये जब मदरसे का ऐसा मुबारक जलसा होता है जिसमें हाफिज के सर पे इमामा बांधकर ये बताया जाता है कि एक वो वक्त आने वाला है, क़यामत का दिन, जब हाफिज के सर पे अल्लाह की तरफ से ताज पहनाया जाएगा और उसके माँ बाप को भी ताज पहनाया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि औरों को भी ताज पहनाया जाएगा जिन्होंने कुरान उन्हें सिखाया है, पढ़ाया है और याद कराया है। क्योंकि अल्लाह के यहाँ कमी क्या है। अहादीस के अंदर लेकिन वालिदैन की ये बड़ी फजीलत बयान की गई है, जिनके बच्चे हाफिज कुरान होते हैं उनके सरों पे अल्लाह की तरफ से नूरानी ताज जो है, और इसी तरह जो लोग कुरान की खिदमत करते हैं उनके भी बड़े ऊंचे दर्जात हैं, बहुत बुलंद उनके मकामात हैं। तो हम लोगों ने कुरान करीम को कहाँ छोड़ा है, उसको ज़रा आप देखिए। अब भी इस आलम पुरफितन में और दौरे बिदात व खुराफात में हम देखते हैं कि मुसलमान कुरान करीम से बड़ी अकीदत का इजहार करता है। कई मुसलमानों ने यह मसला पूछा कि हम रोज़ाना कुरान करीम की तिलावत करते हैं, वज़ू करके पहले कुरान को हम चूमते हैं, अपने सीने से लगाते हैं, ये कैसा है। मैंने जवाबन उनको कहा कि अकीदत के हद तक ये भी दुरुस्त है, लेकिन इस्लाम सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि अल्लाह की ये किताब जो मुक़द्दस है, मुतबर्रक है और सबसे अफजल है, वो सिर्फ यहीं तक मामला नहीं होना चाहिए कि हम इसे चूम लें या अपने गले से, अपने सीने से चिमट लें, या हम उसे ऊंची जगह रख दें। ये सब तो आदाब के अंदर दाखिल होंगे, लेकिन असल है कुरान करीम। आपको जो अल्लाह ने दिया है, आपके पास जो ये अमानत दी है, ये इसलिए कि आप उसे रोज़ाना पढ़ें। ये हाफिज इसलिए होते हैं ताकि वो अपने सीने में कुरान को महफूज रखें, और अल्लाह ने इसका वादा किया कि हम याद करवा कर रहेंगे और इसकी हिफाजत करेंगे, और इसे किसी तरह तहरीफ होने से भी हम जो हैं किसी तरह भी जो है इसको होने नहीं देंगे। तो अल्लाह ने मासूम बच्चों के सीनों में कुरान उतार दिया। 6 साल का बच्चा से लेकर 60 साल का बुढ़ा तक कुरान को याद करता है, और दुनिया की तारीख बता रही है इस किताब को पढ़ना है, और इसीलिए इसका नाम कुरान है कि सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब आज भी दुनिया में। आज यूरोप में और दूसरे जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, आप जानते हैं वहाँ इस्लाम तेज़ी के साथ फैल रहा है, तेज़ी के साथ। और फैलने के पीछे क्या वजह है कि वो लोग कुरान करीम को पढ़ रहे हैं और उसके माना को समझ रहे हैं। उसकी गहराई में कुरान की एक एक आयत के अंदर अल्लाह ने ख़जाना भर दिया, और एक एक आयत के अंदर पूरी दुनिया अल्लाह ने बसा दी है। और जो आज तहजीब का, तमद्दुन का जो आप तरक्की देख रहे हैं, हमें कहने दीजिए, मैं आपको कहता हूँ कि ये यहूद व नसारा ने इस किताब इलाही से भी बहुत अखज़ किया है। चुनांचे एक अखबार में ये लिखा हुआ मैंने पढ़ा, अरबी अखबार में, जहाँ ये लिखा था कि इनके यहाँ वही लोग एमए करेंगे यहूदी यूनिवर्सिटियों में जो एक सब्जेक्ट कुरान को ज़रूर भी ज़रूर पढ़ें।
उनके यहाँ माना और तहकीक के साथ और तदब्बुर के साथ और गहराई के साथ पढ़ने का। अरबी जुबान से जो लोग वाकिफ हैं, जाहिर सी बात है वो कुरान को ज्यादा समझेंगे, लेकिन अरबी जुबान में आप जानते हैं, सुन के आप हैरत में पड़ जाएंगे कि जैसे मुसलमानों की खिदमत है वैसी एक किताब है लुगत में अल मुंजिद। आप जानते हैं ये एक ईसाई की लिखी हुई किताब, और दुनिया के अंदर जो तहकीक है इसमें कोई शक नहीं है कि तहकीक के मैदान में वही अक़वाम सबसे आगे हैं, यहूद और नसारा, जिन पे हम दिन रात लानत भेज रहे हैं। और उनकी इन तहकीकात की वजह से दुनिया के अंदर बड़ी तरक्कियात हैं। मैं आपको कहना चाहूँगा कि इस किताब से भी वो फ़ायदा उठा रहे हैं। जैसे कुरान करीम में सूरह तूर के अंदर है वल बहरिल मस्जूर, कसम है उबलते हुए समंदर। किसी ने देखा है समंदर को उबलते हुए? लेकिन जापान के साइंटिस्टों ने जब डाला पानी के लिए मशीन को अंदर, तो बहुत गहराई में जाकर जो पानी निकाला है और बाहर आया वो पानी खोल रहा था। ये अल्लाह ने फरमाया कि कसम है आपका उबलते हुए समंदर की। तो आदमी तो देख रहा समंदर तो बस ऐसी नजर आ रहा, लेकिन अंदर कुछ और है जो उबल रहा है। बहरहाल ये सब तहकीकी बातें हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम कितने बदकिस्मत हैं कि रोजाना कुरान करीम को नहीं पढ़ते हैं। हमारे घरों के अंदर पहले कुरान की आवाज सुनाई देती थी, अब तिलावत से भी हम गए हैं। और जब मैं आगे की बात करता हूं कि कुरान को समझो और समझाओ और कुरान में तफक्कुर और तदब्बुर के लिए आगे बढ़ो, तो लोग कहते हैं अरे भाई मुसलमान तो कुरान पढ़ते ही नहीं। फिर जब जायजा लेकर देखा कि ऐसे आप में बहुत से लोग हैं कि जिनसे मैं कहूँगा हाथ उठाइए, आपने कुरान पढ़ा, तो आप अपना हाथ नहीं उठाएंगे, क्योंकि आपकी उम्र 60 साल हो गई और आप मरने के करीब है, फिर भी आप कुरान पढ़ना नहीं जानते हैं। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, ये किताब सबको पढ़ने के लिए आई है। हर मुसलमान, मर्द हो या औरत, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ल मुस्लिम, हर मुसलमान पर फर्ज है दीन का सीखना। मैंने जो आपके सामने हदीस पढ़ी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, तुम में सबसे बेहतरीन वह है जो कुरान को सीखे और सिखाए। ये बुखारी शरीफ की मुस्तनद हदीस, और ये तमाम उलमा की जुबान पर जारी और सारी है, और इतनी मशहूर हदीस है कि इसी को बुनियाद बनाकर लोग घंटों तकरीर करते हैं, जिसमें अल्लाह के रसूल ने फरमाया सबसे बेहतरीन वो है उम्मत में, खैरुकुम, उम्मत में सबसे बेहतरीन वो है। बल्कि मैं आगे कहकर ये कहना चाहूँगा, आगे बढ़कर ये कहना चाहूँगा कि सारे इंसानों में ये खैरुकुम में मुखातिब जो है सामने वाले भी हैं और सारे इंसान भी हैं। तुम में सबसे बेहतरीन वो है, तुम इंसानों में, तुम उम्मतियों में जो कुरान को सीखे और सिखाएं। यहाँ ये नहीं कहा गया जो कुरान को पढ़े और पढ़ाएं, यहाँ ये भी नहीं कहा गया जो कुरान को याद करे और कराएं, यहाँ ये भी नहीं कहा गया कि जो कुरान है कि कुछ माना को जाने और दूसरों को बताएं, बल्कि एक ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल किया है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि उसके अंदर बड़ी गहराई है। तुम में से जो कुरान को सीखे और सिखाए, और सीखना किसको कहते हैं? उसको तलफ़्फ़ुज़ के साथ, क़वाइद के साथ, मखरज की अदायगी के साथ, तजवीद के साथ पहले कुरान को पढ़ो, हुस्न आवाज़ के साथ। अच्छी आवाज़ अगर अल्लाह ने तुमको दी है तो कुरान पढ़ो, इससे बढ़ के कुछ नहीं है। तुम कव्वाली के पीछे दीवाना मत हो जाओ, अपनी आवाज़ वहाँ मत लगाओ, नज़्मों और गज़लों के पीछे तुम दीवाना मत हो जाओ। तुमको अगर पढ़ना है कुरान को पढ़ो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ज़य्यिनुल कुरान बिअस्वातिकुम, अपनी आवाज़ों से कुरान को जीनत बख्शो, ऐसे हसीन अंदाज में पढ़ो कि सुनने वाला जब सामने सुने तो वो रुक जाए। और हमारे पीछे कारी उबैदुर रहमान साहब और कारी अब्दुल हकीम साहब ये सब बैठे हुए हैं। आप जानते हैं ये तमाम लोग कुरान इंतहाई हसीन अंदाज में तजवीद के साथ पढ़ते हैं। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि कुरान को पढ़िए और रोज़ाना पढ़िए, और अगर हो सके तो कम से कम मुद्दत में उसकी तकमील कीजिए, उसको इख्तिताम तक ले जाइए। लेकिन बदकिस्मती है कि हम कुरान नहीं पढ़ते हैं।
बस घर में हमने कुरान पढ़ा दिया, शब बारात आया और समझिए दूसरी यार मुकद्दस रातें आई या कुछ बनावटी त्यौहार आया, हमने कुरान पढ़वा दिया। ये तबर्रुक के लिए अपने घर में पढ़ा दिया हमने, हर महीना हम पढ़वा रहे। अरे भाई ये तुमको भी पढ़ने की किताब, तुम क्यों नहीं पढ़ते अल्लाह की किताब? तो पहला काम है कि इस किताब को पढ़िए और खूब पढ़िए। उन हाफिजों को देखिए कि वो रोज पढ़ते हैं, याद। और आज भी ये कुरान का जिंदा मौजज़ा है कि अगर आप चाहें तो अभी कुरान को आप याद करना चाहें, याद हो जाएगा। आपको अभी याद नहीं है चंद सूरतें, आप उसमें लग जाए, याद हो जाएगा। ये जिंदा मौजज़ा है। बच्चे भी याद करेंगे, जवान भी याद करेंगे, बूढ़े भी याद करेंगे, औरतें भी याद करेंगी, बूढ़ी औरतें भी याद करेंगी। हो सकता है आपकी जुबान थोड़ी लड़खड़ाए, थोड़ी मेहनत कीजिए, याद होना शुरू हो जाएगा। ये कुरान का जिंदा मौजज़ा। फिर कुरान को आप आगे बढ़िए, पढ़ने के बाद समझना, जो हम अहले मदारिस को कहते हैं जहां भी हम जाते हैं कि आप जरा और आगे बढ़िए, सिर्फ पढ़ाने तक दायरा मत रखिए। कुरान बच्चे कैसे समझे, ऐसा सिलेबस, ऐसा निसाब कि 5 साल में बच्चे जहां कुरान पढ़े उसके माना और मतलब को जाने। आप जानते हैं कानपुर के एक बुजुर्ग आलिम थे मौलाना महफूजुर रहमान नामी, उन्होंने किताब लिखी मिफ्ताहुल कुरान, अव्वल से लेके पंजुम तक। आप जानते हैं अगर मदारिस में इन किताबों को जब आप हिफ्ज़ करा रहे बच्चों को और इब्तदाई ये पढ़ाना शुरू कर दें, हमारे अहले मदारिस इसको नोट करें, तो बच्चे बहुत हद तक कुरान का माना जानेंगे। और याद रखिए, आपको उस वक्त तक आगे तरक्की नहीं मिलेगी जब तक कुरान को आप गाइडलाइन नहीं बनाएंगे, कुरान को अपना रहनुमा नहीं बनाएंगे, कुरान को हिदायत की किताब अमली तौर पे नहीं समझेंगे। और उसके लिए आपको कुरान को समझना होगा। बच्चे 15 साल 18 साल में अगर हाफिज हो रहे हैं तो इन बच्चों को देखिए कि इतनी उम्र में हो रहे हैं, हम कम से कम उम्र में बच्चों को हाफिज बनाएं। तो ये बात मैंने आपका तमहीदी तौर पे कह दिया कि इन बच्चों को हाफिज के साथ थोड़ा और आगे बढ़ाई। फिर जब बच्चों के लिए वो दिलचस्पी बढ़ेगी, कुछ लोग कुरान को जब समझेंगे तो इंशाअल्लाह बड़ी उसके अंदर रूहानी ताकत पैदा होगी। 360 से ज़्यादा कुरान के उर्दू तर्जुमे और तफसीरें हैं, और कैसे कैसे लोगों ने कुरान को लिखा है, किस तरह से लिखा है, कितनी मेहनतें की हैं। सिर्फ एक तफसीर को आप लीजिए, तफसीर माजिदी को, मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी रहमतुल्लाह अलैह, जो एक ज़माने तक इल्हाद और दहरियत के शिकार थे, फिर अल्लाह ने उनको अकबर इलाहाबादी के तुफ़ैल उनको जो है राह हिदायत दिखाई, और जाके वो हज़रत मौलाना असफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह से बैत हुए। उसके बाद उनकी दिल की दुनिया बदल गई। उन्होंने लिखा, उर्दू में लिखा, अंग्रेज़ी में लिखा, पूरे वर्ल्ड में आज बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटियों में और ब्रिटानिया की यूनिवर्सिटियों में, अब पूरी दुनिया के बड़े बड़े लाइब्रेरियों में आज ये किताब तफसीर माजिदी अंग्रेज़ी वाली पहुंच चुकी है। ये हिंदुस्तान के आलिम, हम बदकिस्मत है, अंग्रेज़ी जानते हैं लेकिन हम कुरान को माना के साथ पढ़ना नहीं चाहते। हमारे हुफ़ाज़, हमारे उलमा इससे गफलत बरत रहे हैं, वो आगे बढ़ना नहीं चाहते। तो अब ये दौर जो है, ये दौर अपने बराहीन की तलाश में है। अगरचे बुद्ध जमात की आस्तीनों में मुझे हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मैं ये कहना चाहूँगा आज की इस मुक़द्दस महफिल में कि आप कुरान को पढ़िए और कुरान को समझिए। काबिल मुबारकबाद है दारुस्सलाम के असातिज़ा, मेहनत करने वाले, ये तमाम आपके मुदर्रिसीन जो कम से कम तनख्वाह में बच्चों को कुरान पढ़ाकर ये इस मिल्लत को बचा रहे हैं, इस उम्मत को तरक्की देने के लिए वो अपनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। तो आप देखिए ये जो मदरसे हैं, जिनकी बुनियादी ज़रूरियात जहाँ बच्चे रहते हैं, उनको कुछ चाहिए, आपके तरफ से कुछ उनको तोहफा चाहिए। आप सिर्फ जो है वो सदका खैरात देकर सोचते हैं कि हमने अपना दामन बचा लिया। अरे भाई, जब बच्चे आला नंबर लाते हैं तो आप उनको जो है हौसला अफजाई के लिए कुछ इनामात देते हैं। बहुत से लोग हैं मैट्रिक पास किया, हाई सेकेंडरी पास किया, उनको इनामात दे रहे हैं। इन हुफ़ाज़ को, आप क्लब वालों को, आप इदारे वालों को, आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है, आपकी जिम्मेदारी है कि उनको बुलाकर उनका इस्तकबाल कीजिए। उनके सीने में कुरान आया, जिनके सीने में कुरान, उस पर तुम मुक्का नहीं मार सकते हो, उसको जलील नहीं कर सकते हो। अल्लाह की किताब है इसके सीने में, वो जब सामने हो और चेयर पे तुम बैठे हो
तो उनके लिए फौरन चीयर पेश कर दो, इसलिए कि उनके सीने में कुरान है और कुरान से हमारा ईमान है और कुरान से हम हैं और कुरान से हमारी तरक्की है और हम मुसलमानों की पहचान है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि हम लोग इस बात की कोशिश करें कि हम लोग कुरान करीम से अपनी मोहब्बत का इजहार करें। जो लोग कुरान पढ़ रहे हैं, जो लोग पढ़ा रहे हैं, जिन मदारिस में ये खिदमत अंजाम दिए जा रहे हैं, उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो और उनको माली मदद और उनकी ज़रूरियात का पूरा ख्याल रखें। अल्लाह ताला इन बातों को कबूल फरमाए, मुझे और आपको सबको सही अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उठ के अब बज़्मे जहाँ का और ही अंदाज है, मशरिक़ो मगरिब में तेरे दौर का आगाज़ है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।